नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में बाघ पकड़ने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आज भी ग्रामीणों ने जारी रखा अपना आंदोलन। टनकपुर महाविद्यालय की बॉटनी के प्रोफेसर पर लगे छात्र छात्राओं से अभद्रता के गंभीर आरोप। बोर्ड परीक्षार्थियों को दी गई विदाई, रंगारंग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। 17.56 करोड़ से बनने वाली भूमिगत बिजली लाइन का निर्माण कार्य हुआ शुरू। तारों के जंजाल से मिलेगी मुक्ति। अपने वाहन की चपेट में आने से चालक की दर्दनाक मौत। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। युवाओं ने बचाई घायल बारहसिंगा की जान। वन विभाग के सहयोग से रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। ग्रामीणों ने प्रस्तावित चांदनी पर्यटन जोन नहीं खोलने को लेकर की महापंचायत। 3 बार कॉल करने के बाद भी नहीं मिली 1962 की सेवा। ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि ने 1962 कर्मियों पर लगाया धमकाने का आरोप। लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग का बड़ा एक्शन, मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में बाघ पकड़ने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आज भी ग्रामीणों ने अपना आंदोलन जारी रखा। विभाग से फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने भी सीटीआर निदेशक एवं उप निदेशक के साथ ही रेंजर के खिलाफ भी कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लोकतंत्र जनता का था, जनता का है और जनता का ही रहेगा। असल में यहाँ काफ़ी दिनों से जो बाघ की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और हम विभाग से बार बार कह रहे हैं कि इन जो बाघ की घटना है इसका नियंत्रण किया जाए और जो आदमखोर बाघ है उसको पकड़ा जाए या मारा जाए। लेकिन जो विभाग है वो पूरी तरह इसमें नाकाम रहा है, जिसकी वजह से पहले प्रेम सिंह की बाघ के द्वारा वो मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी घटना वनकर्मी गणेश को घायल कर दिया गया है, जो जीवन और मौत के अस्पताल में है, जो जीवन और मौत से जूझ रहा है। और हमारा विभाग से बार बार ये कहना है कि आप जो यहाँ पर डर का माहौल है, लोग घर के अंदर से नहीं निकल रहे हैं, बार बार गांव के अंदर बाघ दिखाई दे रहे हैं और बाघ गुर्रा रहे हैं। बार बार हम जो कॉर्बेट के डायरेक्टर हैं उनको बार बार सूचित कर रहे हैं, यहाँ पर जो और अधिकारी हैं उनको सूचित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी इस तरीके का कोई भी उन्होंने अभी तक ऐसी जो जिससे कि गांव के लोग जो दहशत में हैं उससे उबर सके, ऐसी कार्रवाई अभी ठोस कार्रवाई वन विभाग के द्वारा नहीं की है, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर के ग्रामीणों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और जहाँ मुकदमे की बात है, ये सारे फर्जी मुकदमे हैं, जो भी मुकदमे लगाए गए हैं सारे फर्जी हैं और हम इसके मुकदमे के खिलाफ पूरी जनता एकजुट है और जो फर्जी मुकदमे हैं वो उनको हटाने पड़ेंगे और आगे की जो हमारी रणनीति होगी उस रणनीति में हम आपस में राय मशवरा करके आगे की जो भी रणनीति उसमें बाद में इसमें तय करेंगे। 144 लागू है फिर भी बैठे हैं। हाँ, ये 144 हमें पता नहीं था कि 144 लगी हुई है। अभी कोई अधिकारी हमें बताने नहीं आया कि 144 लगी है। गाँव के लोग हैं, हमें कोई पता नहीं यहाँ पे 144 लगी है। देखिए, प्रशासन अपने वो सारे काम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रहा है और ग्रामीण अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। धारा 144 लगी है, ये शासन प्रशासन ने अभी ग्रामीणों को नहीं बताया है। ये हम आपके माध्यम से ही इस बात को सुन रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि उस प्रशासन के अंदर कितनी दम है। जेल में भरने के लिए वो कितने लोगों को यहाँ से ले जाएगा। हम लोग तैयार बैठे हैं, यहाँ पर सड़कों पे है और प्रशासन आए हमें ले जाए, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जोन तो ऑलरेडी सरकार आज कॉरिडोर प्रशासन ने बंद कर दिया है और आने वाले समय में हम एक बड़ी बैठक करेंगे, एक बड़ी पंचायत करने का हमारा यहाँ पर मन बन रहा है और लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हम इस जोन को आने वाले समय में और बंद करेंगे। जब तक कॉर्पोरेट प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है, जब तक हम इस बात को कह रहे हैं कि उस बाघ को मारा जाए, उस बाघ को तुरंत पकड़ा जाए। आज सरकार का और कॉर्पोरेट प्रशासन का पूरा ध्यान जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, जनता के खिलाफ किस तरह से उनको लड़ाया जा रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक बाघ को पकड़ने के लिए उनको पिछले 1 महीने से वो कह रहे हैं कि हम ट्रैंकुलाइज करने का हमें ऑर्डर मिला है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर रहे हैं। बड़ी विडम्बना है कि आज जो सरकार है, जिस सरकार ने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास, आज जो गांव जंगल के किनारे हैं आज वो लोग मर रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिनिधि सरकार, हमने कहा कि यहाँ विधायक आए, विधायक यहाँ पर आ नहीं रहा है और जनता की कोई हालचाल नहीं पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इनका नारे ढकोसले नारे हैं, ये कहीं पर भी अपने नारों में फिट नहीं आ रहे हैं। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं को जान को सुरक्षा के लिए हम लोग सड़कों पर बैठे हैं और हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा। और इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हम लोग आपस में बैठक कर रहे हैं, आपस में बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपका नाम? तुलसी जोशी।
मुकदमा हुआ है आप पर, क्या कहते हैं? सर मुकदमा हुआ करके सुना है, लेकिन हमारे पास कोई अभी सबूत तो नहीं है, लेकिन हुआ है सुना है। अब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। मुकदमे तो होते रहते हैं। अपनी जायज मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। हमारी मांग है कि हमें सुरक्षा चाहिए। बाघ के द्वारा ग्रामीणों की जो जितनी जनता यहाँ पर बैठी है, इन लोगों ने क्या करा, सब लोगों के साथ मुकदमे लगा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम डरने वाले नहीं है। ये मुकदमा लगाए, कुछ भी करें। महाविद्यालय टनकपुर में बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर S.K. कटियार के प्रयोगात्मक परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को अंक देने में पक्षपात और छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने की तमाम शिकायत एवं छात्र छात्राओं के परिजनों द्वारा बच्चों को मानसिक रूप से आहत करने की शिकायतों के बीच ABVP टनकपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ आज महाविद्यालय में प्राचार्य और आरोपी प्रोफेसर का घेराव किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, एक अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिए और जैसा ये छात्रों ने कल एक ज्ञापन हमें दिया था, तो उस बेसिस पे हमने उनको भी एक लेटर दे दिया है कि आप थोड़ा छात्रों के साथ आपका मृदुल व्यवहार है और उनकी जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके प्रति थोड़ा सा आप बच्चों को स्ट्रिक्ट ना रहें उसमें थोड़ा। कार्यवाही हमने उच्च स्तर के शासन जो हमारे हैं अधिकारी उनको भेज दिए, बाकी वो करेंगे क्योंकि इनको लेना एक्शन यहाँ से, क्योंकि मैं अपॉइंटी नहीं हूँ, अपॉइंटी हमारा डायरेक्टर और शासन है, तो शासन जो भी निर्णय लेगा इस पर। ये तो अपना इंडिविजुअल है ना भाई, अगर टीचर अपना डेकोरम मेंटेन नहीं करता है तो इसमें प्रिंसिपल क्या करेगा भाई। मेरा बिहेवियर अलग है, सबका अपना अलग अलग बिहेवियर है यहाँ पे। सूचित करेंगे जो भी निर्णय होगा, वो हम पूर्व में भी अधिकारियों ने ही निर्णय लिया है, हम भी वही निर्णय लेंगे। इससे पूर्व में जो अध्यापक थे जिनके लिए बोला था तो उनका अटैचमेंट कर दिया गया यहाँ पे। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत सर्वाधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगालीचोड़ में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी की अध्यक्षता एवं शिक्षक नीरज नाथ के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 11वीं की छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर बोर्ड परीक्षार्थियों का स्वागत किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत सीमांत विद्यालय PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगालीचौड़, जो कि राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला हमारा विद्यालय है, आज बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कक्षा के द्वारा 12th के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की गई, साथ ही छात्राओं द्वारा विदाई गीत भी प्रस्तुत किया गया। परीक्षा प्रभारी ब्रजेश ढेक जी द्वारा विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। उत्तराखंड बोर्ड की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से हाई स्कूल की और 22 फरवरी से इंटरमीडिएट की आरंभ हो रही हैं। उसके संदर्भ में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आज विदाई विद्यालय परिवार द्वारा दी गई और बोर्ड परीक्षा के लिए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उनको शुभकामनाएं दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत जिला मुख्यालय में ऊर्जा निगम की ओर से की गई बिजली लाइनों की भूमिगत करने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नगर क्षेत्र के लोगों को तारों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। पूजा अर्चना के बाद ऊर्जा निगम की ओर से निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है। UPCL की ओर से 17.5 करोड़ की लागत से चंपावत मुख्यालय में नगर और ब्लॉक में बिजली की लाइनें भूमिगत किया जाना है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आप जो हमारा जो प्रोजेक्ट है 17.56 लाख का है और इसमें हमारा 4 किलोमीटर 11 KB और 4 किलोमीटर LT का कार्य करना है और ये कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे PWD ऑफिस से जो गोरल चौड़ है मैदान में, वहाँ हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और हमारा वो है रिलायंस मार्ट से GIC चौक तक हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और 1 किलोमीटर का सेक्शन हमारा जो है कनल गाँव में वहाँ होना है। और इस काम को करने के बाद जो हमारे 11 KB LT लाइन जो तारों का जंजाल है उससे वो लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और सुविधा रहेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक लिया। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में संतोला बाराकोच के पास एक वाहन चालक ऊंट लगाने के दौरान अपने ही वाहन की चपेट में आने से हादसे का शिकार हो गया। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। घटना कल 15/2/2025 की है। रात्रि में लगभग 9:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्राम संतोला से आगे गैरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी स्वयं के कैंटर को जो है पार्क लगा रहा था, तो पत्थर ओड़ लगाते समय वो ओड़ अचानक निकल गया और ये पंकज कुमार पुत्र डिगर राम निवासी गैरी गुनाड़ा का है, 30 वर्ष का है। ये अपनी ही गाड़ी के चपेट में आने से जो है इसको गंभीर चोटें आई हैं और इसको तत्काल 108 के माध्यम से कल रात ही हम लोग यहाँ लाए उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में, लेकिन चिकित्सकों द्वारा इनको जो है मृत घोषित किया है और आज हमारे द्वारा जो है इनके शव का जो है पंचांग भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। कोई सा कुछ टाइप का ना इसमें कोई देखो अभी पंचांग भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और बाकी एक घटना है अभी तक का जो प्रथम दृष्टया है, इसमें स्वयं ये पत्थर का ओड़ अचानक निकलने की वजह से अपनी गाड़ी की चपेट में आने से इसकी मृत्यु होना। विधानसभा का बजट 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बजट सत्र होने जा रहा है और क्योंकि साल का पहला सेशन है तो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनका भी अभिभाषण होता है, तो हमारी पूरी तैयारी है। विधानसभा सचिवालय की पूरी तरह से तैयारी है। आज आपने जैसे देखा कि जो हमारी बैठक हुई है, रेगुलर बैठक होती है, वो बैठक हुई है और उसमें हर तरह के बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आदेशित किया है अफसरों को कि सत्र बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चले, इसका ध्यान हमको रखना है। इसका जो मेन इशू जो आया था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी बच्चों के हो रहे हैं और इस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम का भी समय 10:30 बजे का है, तो ये निर्देशित किया गया है डीएम देहरादून को कि वो सारे स्कूलों को एक एडवाइजरी भेजें कि बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो समय का जो टैली करना है पुलिस के साथ उनसे बात कर लें। साथ ही साथ पुलिस को भी आदेशित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उसके स्कूल तक पहुंचने में। तो पूरी व्यवस्था ये की जाएगी, चाहे स्कूल बसेस हैं, चाहे बच्चे स्कूल गाड़ियों में जा रहे हैं, जिस तरह से भी जा रहे हैं, बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। साथ ही साथ मीडिया का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ ये जो हमारा ई नेवा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, किस तरह से ई नेवा में हम अपने जो हमारे विधायक गण आएंगे किस तरह से उनकी मदद की जाए, तो इस तरह की बातचीत हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र बढ़िया तरीके से चलेगा। जिस तरह से बोर्ड की परीक्षा चल रही है, ऐसे में जो एडवाइजरी की बात कही जा रही है, क्या कॉन्सेप्ट है? स्पीकर मैम की भी डायरेक्शंस हैं और यही डिसाइड किया हुआ है कि इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए प्रिंसिपल से और अभिभावकों से कि बच्चे भी अपने परीक्षा केंद्रों में ससमय पहुंच जाएं और हमारे यहाँ पर व्यवधान भी ना हो। तो रूट डाइवर्जन और हमारी ड्यूटीज़ इसी प्रकार से रहेंगी और साथ ही साथ बच्चों से अपील की जाएगी कि वो अपने केंद्रों में थोड़ा अर्ली ऑन दे शुड अराइव, जिससे जब हमारे कंजेशन का समय होता है। लोहाघाट के बिसुंग क्षेत्र के ग्रामीणों ने रविवार को सराहनीय कार्य करते हुए घायल बारहसिंगा की जान बचाई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से बारहसिंगा का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। क्षेत्र के युवा गिरीश ढेक व संजय ढेक ने रेस्क्यू की जानकारी दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जैसे इन्हें सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे थे तो उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। प्राणी काम किया, गांव वालों ने बहुत ही हेल्प दी हम लोगों को, पूरा मैंने 15-20 आदमी ने पूरा सहयोग दिया। तो मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा में सहयोग बढ़ा है। तो फिर विभाग द्वारा उसका रेस्क्यू करके उसको छोड़ दिया सुरक्षित। घर पे थे, मौजूद थे, तो नीचे कुत्तों द्वारा हल्ला किया गया तो देखा गया कि एक छोटा बच्चा बारहसिंगा का यहाँ पे घायल अवस्था में था, जिसे पूरे ग्रामीण ढलान दे व बंदला ढेक के समस्त ग्रामीणों द्वारा उसे वन विभाग को फोन करके रेस्क्यू कर दिया गया।
इसके पैर में पैर और कान वगैरह पे चोटिल था, कुत्तों द्वारा घायल किया गया था मुंह पे। ठीक, मतलब कुत्तों से घायल किया गया। हाँ, कुत्तों से घायल। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत बेलपड़ाव रेंज के गेबुआ खास गांव में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया। वन विभाग द्वारा बेलपड़ाव रेंज में नया चांदी पर्यटन जोन खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसका विरोध लगातार कई महीनों से ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक महापंचायत हुई थी हमारे इस वन प्रभाग में, चांदनी सफारी जोन करके सरकार द्वारा एक जोन को खोलने की तैयारी करी जा रही है, जिसका कि सरकार ने जब ये जोन को खोलने की तैयारी करी, पंचायतों को विश्वास में नहीं लिया, ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया और ज़बरदस्ती करके इस सफारी जोन को सरकार खोलने की तैयारी कर रही है। इसका हमारे ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध करा है, क्योंकि सफारी जो जोन है, चांदनी सफारी जोन, इससे लगते हुए किसान और मजदूरों के लिए आने वाले इस जोन से बहुत समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि जब सफारी जोन में बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही होगी तो इसमें जानवर गांव की ओर रुख करेगा और इस गांव की ओर रुख करने से मानव वन जो है संघर्ष आपस में बढ़ेगा। जैसे कि आप पूर्व में देख रहे हैं कि अभी तक हमारे इस गैबुआ, छोई आदि क्षेत्र में कोई भी मानव वन्य संघर्ष नहीं होता है, लेकिन आए दिन सावलदे में घटना सुनाई देती है, डिकली में घटना सुनाई देती है कि भैया मानव वन्य संघर्ष हो गया है। हमारा ये क्षेत्र अभी तक बचा हुआ है, तो इसलिए हमारे जो महापंचायत यहाँ पे करी गई है, ग्रामीणों का इसको लेके पुरजोर हमने विरोध किया है कि हम किसी भी कीमत में ये चांदनी सफारी जोन नहीं खोलने देंगे। हमें इस लड़ाई को, जो अभी हमारी ये लड़ाई शुरू हुई है, हम इस लड़ाई को यहाँ से बहुत आगे तक लेके जाएंगे और किसी भी कीमत में ये चांदनी सफारी जोन को खुलने नहीं देंगे। धन्यवाद। सरकार के द्वारा लगातार जोन खोले जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर 8 या 10 लोगों को बाघ द्वारा किल कर दिया गया है। और लगातार हम आंदोलन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, गेट बंद करते हैं, लेकिन शासन के कानून में जूं ही नहीं रखती और बार बार लोगों के विरोध के बावजूद भी नए नए जोन यहाँ पर खोले जा रहे हैं। और जिसके विरोध में आज जो चांदनी सफारी जोन यहाँ पर खोला जा रहा है छोई के अंदर, जहाँ पर कि वन्य जीव संघर्ष बहुत कम मात्रा में देखने को मिला है, बल्कि बाघों के हमले तो यहाँ को क्यारी और इधर देखने को ही नहीं मिले। जो पहला हमला हुआ वो क्यारी के अंदर हुआ था और क्यारी से होकर ही ये जोन बन रहा है। और निश्चित रूप से अभी मेरी प्रधान जी से भी बात हो रही थी कि उनका कहना है कि हमारे उधर जानवर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जानवर है, लेकिन जब जोन खुलेगा और पर्यटक अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से जानवर डिस्टर्ब होगा, बाघ डिस्टर्ब होंगे और वह आबादी के अंदर आएंगे और आबादी के अंदर आएंगे तो वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जाएगा। हम आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी महापंचायत है और यदि इस महापंचायत के बाद भी सरकार के कानून में जूं नहीं रेंगती है तो हम सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सबका हम विरोध करेंगे और एक सुर में जनता के साथ मिलकर इस आंदोलन के एक बड़े आंदोलन के रूप में इन जोनों को बंद करने के लिए हम कहेंगे। सर, मेन बात यह है कि उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है और ख़ास तौर पर मैं तराई की बात करता हूँ, जो हमारे भाबर क्षेत्र की, यहाँ पे टाइगर की संख्या जो है सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ धारण क्षमता 150-175 के आसपास थी, वहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड जो है वो 300 के आसपास दिखा रहा है। ये केवल वो रिकॉर्ड है जो हमारे सामने आ रहा है। तो हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं कि देखिए, वैसे ही संख्या बल के हिसाब से दिखाया तो घनत्व के हिसाब बहुत बढ़ गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पेपरों में छपी हुई खबरें हैं कि ये जो हमारा इलाका है, यहाँ पे जो है जो बाघों का घनत्व है वो सर्वाधिक है। तो जब सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र में हम इस प्रकार की योजनाएं लाएंगे जिससे और इंटरेक्शन बढ़ सकता है, तो हमारी जो डर है, जो हर गांव वाले को डर है कि उनके स्कूल के बच्चे कैसे जाएंगे, क्योंकि पूरा ऐसा नहीं है कि सारा हमारा कोई भी ग्राम सभा बिना जंगल के आती है। मेरा गांव क्यारी है। जब मैं क्यारी से बाहर आता हूं, मुझे रामनगर आने के लिए, मेरे बच्चों को इंटर कॉलेज जाने के लिए, डिग्री कॉलेज जाने के लिए, रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए रामनगर जाना पड़ता है, जो 8 किलोमीटर घने जंगल से निकल के आता है। तो हमारी जान को खतरा है, जान माल को खतरा है। हम लोगों ने अपने खेत बलिदान कर दिए, हम लोगों ने अपनी गाय भैंसें बलिदान कर दी। अब क्या बलिदान करें? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम इस मुद्दे पे लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम और ग्राम सभाओं तक जाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को हम अंत तक लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए कोर्ट जाना।
सरकार द्वारा पशु के उपचार के लिए 1962 जैसी जन कल्याणकारी सेवा संचालित की गई है। इस पशु एम्बुलेंस के द्वारा दूरस्थ क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं का उपचार करने में बड़ी मदद मिल रही है। तो वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ सीमांत सुल्ला गांव के ग्राम प्रधान प्रशासक त्रिलोक सिंह ने लोहाघाट पशु चिकित्सालय के 1962 कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बैल की आंख में 1.5 माह पूर्व गंभीर चोट लगी थी। वे 3 बार 1962 में कॉल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोहाघाट के 1962 कर्मियों के द्वारा उनके बैल का उपचार नहीं किया गया, न ही एम्बुलेंस उनके गाँव में आई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नेपाल सीमा से लगे हुए गांव सुल्ला दुरुस्त गांव, जो लगभग नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। लगभग 1.5 महीने पहले मेरे बैल की आंख में चोट आ गई थी। मैंने 1962 में 3-4 बार कॉल कर दिया है। 1962 से मेरे को जो है तो डॉक्टरों से कॉन्फ्रेंस करके बात कराई गई है, जिसमें कि मैं लोहाघाट मेडिकल से भी लाया और सरकारी अस्पताल से भी दवाई लाया, क्योंकि यहाँ से लगभग हमारे गांव से लगभग लोहाघाट 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैंने डॉक्टरों को कई बार रिक्वेस्ट किया आने के लिए। अब आज मैंने जैसे फ़ोन किया, उनने कल मेरे को बताया था कि मैं आज आएंगे करके। आज मैंने कहा मैं आप नहीं आ रहे, मैं आपकी कंप्लेंट करता हूं। तो मेरे को बोले जिसको भी कहना है आप लोग कह दीजिए, हमें किसी की परवाह नहीं है, हमारे पास जब टाइम होगा तब आएंगे। कभी बहाने बना रहे हैं गाड़ी ख़राब होगी करके, कभी बहाने बना रहे हैं मैं देहरादून से कोई पशु विभाग का लेटर आया है, हम पार्टी जा रहे हैं, कभी कुछ 1.5 महीने से कॉल कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आए हैं। लालकुआं सर्दी के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर जंगलों से लकड़ी काट कर ले जा रहे वन तस्करों के खिलाफ टांडा रेंज की वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से खैर सागौन से लदे 5 वाहनों को पकड़ा है, जिसे वन तस्करों द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस दौरान वन विभाग ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। किन्नी वन प्रभाग तराई का ही प्रभाग है और ये आबादी और डैम क्षेत्र से घिरा हुआ है। आए दिन यहाँ स्थानीय लोग जो अब बेरोजगार किस्म के लोग हैं वो वन अपराध में लिप्त रहते हैं। इसके लिए तराईकन्नी वन प्रभाग में एक एसओजी का गठन किया गया है, जो मुस्तैदी शिकार कर रही है। और हमारे द्वारा पीपड़ा और टांडा रेंज के स्टाफ द्वारा लगातार वन अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि हम 24-25 में 25 में अभी शुरू हुआ है, करीब 32 4 व्हीलर सीज कर चुके हैं और बाइकों की संख्या तो बता पाना संभव नहीं, करीब 100 के करीब होगी। सर नहीं, टीम का तो हमारा जो खुफिया टीम को विशेष निर्देश रहते हैं, जो इस टीम के सदस्य हैं, अपने खुफिया तंत्र को मजबूत रखो। अगर कोई सूचना घटना घटती है तो हमारा खुफिया तंत्र सक्रिय हो जाता है और वो मुझे मौके तक ले जाता है। कोशिश ये रहती है कि हमारा सारे जो केस दर्ज होते हैं उनका अनावरण हो जाए। कुछ केस ऐसे होते हैं जो बाहर के अपराधी तो नहीं हो पाता है या हम उस केस नहीं पहुंच पाते हैं। लगभग हम सभी केसों का अनावरण कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।